नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की और पहली खबर फलौदी से बताई जा रही है, जहां नागौर रोड पर एक युवक का अपहरण हुआ और अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। फलौदी के नागौर रोड पर राजस्थान ग्रामीण बैंक के सामने रात करीब 8:30 बजे एक युवक का अपहरण हो गया। दिल्ली नंबर के सफेद कैंपर में आए बदमाशों ने युवक को जबरन उसकी कार से उतारकर अपनी गाड़ी में डाल लिया और फरार हो गए। सूचना पर हेड कांस्टेबल श्रवण सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक की कार को जब्त कर उसकी पहचान में जुट गई है। मुख्य सड़क पर हुई इस घटना से लोगों में आक्रोश है। पुलिस जांच कर रही है। अब खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। मकराना उपखंड के जाखली, भिंचावा और काशीनगर पंचायतों में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविर आयोजित किए गए। डिडवाना कुचामन जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समय पर और गुणवत्ता से समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, खाद्य, शिक्षा, वन, जल, बिजली आदि विभागों ने विभिन्न सेवाएं दी, जैसे नामांतरण, आधार सीडिंग, स्कूटी वितरण, पौधारोपण, बिजली सुधार, जल कनेक्शन, स्कूलों का सुधार आदि। उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह, तहसीलदार महेंद्र सिंह मुवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना सहायक ओम चौधरी ने बताया कि अगला शिविर 30 जून को आसरवा, घाणनवा, गुढ़ा और इंदौखा में होगा। अब खबर मनोहर थाना से बताई जा रही है, जहां स्वर्गीय देवराज शर्मा की पुण्यतिथि पर 102 यूनिट रक्तदान किया गया। मनोहर थाना के मॉडर्न एजुकेशन एकेडमी स्कूल में स्वर्गीय देवराज शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर देवरा फाउंडेशन और रक्तकोष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इसमें 102 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक गोविंद रानीपुरिया, वृत्त निरीक्षक नंदकिशोर वर्मा और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल मरमिट ने दीप प्रज्वलन कर की। महिला रक्तदाताओं में रेखा अग्रवाल, रश्मि गौतम, अतीशा साहू, अन्नू शर्मा सहित कई ने पहली बार रक्तदान किया। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रेरणा शर्मा के निर्देशन में 2 मिनट के मौन के साथ हुआ। खबर मकराना से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर डिडवाना के दौरे पर रहे और उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। डिडवाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि ली और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। राठौर ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाकर पीएम मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र का काला धब्बा बताते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपातकाल को लेकर प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, आज डिडवाना में भी हुआ। क्या संदेश आने वाली जो पीढ़ी है या नए युवा है उनको इन दोनों अवसरों के लिए आप देना चाहेंगे कि युवा इसको साकार करें? देखिए, जिनका जन्म यूँ समझे तो 1975 के बाद में हुआ या उस समय जो बचपना जिनका रहा, उनको ये पता नहीं है कि इमरजेंसी क्या थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला तो इतिहास है हमारा। देखिए, भविष्य कोई भी बदल सकता है, अपना वर्तमान भी बदल सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। जो इतिहास है वो इतिहास है। तो जो इतिहास है उसकी जानकारी तो आम नागरिक को होना ही चाहिए। उस समय आप पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुंह बंद कर दिया था, ये कैसे भुलाया जा सकता है? फिर से कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सके, लोगों के मौलिक अधिकार उसका हनन कोई नहीं कर सके, लोगों को अकारण गिरफ्तार कर ले और लगातार गिरफ्तार करता रहे, यातनाएं दे, कोई कारण नहीं। अब जैसे जो आंदोलनकारी भी थे, उन्होंने भारत माता की जय बोली, क्या गुनाह कर दिया? उसको गिरफ्तार कर लिया। किसी को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर दिया, किसी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार कर दिया, जिसमें नो बेल, विसा में भी बेल नहीं, BIR में भी बेल नहीं। ऐसी स्थितियां बन गई। और वो भी किस लिए? यद्यपि देश में 3 बार इमरजेंसी लगी थी। जब चाइना का आक्रमण हुआ तब इमरजेंसी लगी, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब इमरजेंसी लगी। लेकिन ये तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ये तो इंदिरा जी को सत्ता छोड़नी थी। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये याद रखने की जरूरत है, ये जनता को याद दिलाने की जरूरत है। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मेधावी थे और लगातार समय समय पर एक कानून देश में होना चाहिए, इसके पक्षधर थे, समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी किस प्रकार से
और सब सुविधाएं मिले, ये दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद यानी मुझे गर्मी लगती है तो आपको भी लगती होगी, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लगती होगी, मुझे मकान चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, कार चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत देने वाले की हत्या कर दी गई मुगल सराय के अंदर। ये बातें हमें जनता के बीच में रखने की जरूरत है कि जनता जागृत रहे। जो आज उनके पक्षधर हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, आपातकाल का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत जी जिन्होंने समर्थन किया, नसबंदी जबरन नसबंदी का जो जिन्होंने समर्थन किया, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए आज वर्तमान का नौजवान तैयार खड़ा रहे। ये जागृति अभियान चलाने की जरूरत है, इसीलिए हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 प्रदेश 2 विभाग और 2 उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह के देखिए, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। पहली बात तो कि भारत के जो टुकड़े हुए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के यदि टुकड़े हुए तो मेरी लाश पर होंगे, लेकिन उनके जीते जी हुए। ये केवल हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की वो प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, इसके कारण से भारत के टुकड़े हुए। यही नहीं, भारत में कश्मीर को उसी समय विलय कर देना चाहिए था। 3 दिन तक डॉक्टर हरि सिंह को समय नहीं देना, ये नेहरू जी की भयंकर भूल थी। 3 दिन पहले यदि समय दे दिया और गया होता तो आज जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में होता। ये बात तो जनता को बताने की जरूरत है, वो इतिहास का हिस्सा है, ये जनता को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए। कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से, 35A लगाई शेख अब्दुल्ला के मोह के कारण से कि कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति वहां जाकर के निवास नहीं कर सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, उद्योग नहीं लगा सकता, पर्यटन क्या आपको मालिक नहीं बन सकता। ये क्या बात होगी? तो ये बात जनता को बताने की जरूरत है कि किस प्रकार के इन्होंने अपराध किए थे। जनता जागृत रहे, यही हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है। अब खबर रामदेवरा से है, जहां दूज पर बेहतर यातायात व्यवस्थाएं की गई और दर्जनों चालान काटे गए। पिछले 36 घंटों से यातायात प्रभारी भारी भड़कम भीड़ और यातायात को देखते हुए व्यवस्था को संभालते हुए दिखे। आज रोज सूदी दूज को सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, जिसे यातायात और व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती से कम नहीं था। लेकिन यातायात प्रभारी सवाई सिंह की देखरेख में रामदेवरा की मुख्य बाजार, नाचना रोड, पोखरण रोड, स्टेशन रोड, रामदेवरा चौराहा और यात्रा व्यवस्था बेहतर ढंग से देखने को मिली। अब खबर मुंडावर से है, जहां ग्राम माजरी भांडा में नालियों का अभाव हो चुका है और जलभराव से आम रास्ते भी तालाब बन चुके हैं। ग्राम पंचायत राजवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम माजरी भांडा में नालियों की भारी कमी के कारण आम रास्ते जलभराव का रूप ले चुके हैं। जगह जगह पानी जमा होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब ये रास्ते छोटे तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार ग्राम पंचायत से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामवासियों का कहना है कि पंचायत की लापरवाही और उदासीनता के कारण मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अपनाने पर विवश होंगे। अब खबर झालावाड़ से है, जहां चचलाव में अंत्योदय शिविर आयोजित किया गया, जहां किसानों ने सड़कों की बहाली पर ज्ञापन सौंपा। पिड़ावा उपखंड के चचलाव गांव में अटल सेवा केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर आयोजित हुआ। शिविर में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसीलदार अजहर बैग, प्रधान सीता कुमारी भील और अन्य अधिकारियों ने आवासीय पट्टे वितरित किए और मौके पर ही बंटवारे के प्रपत्र सौंपे। शिविर में रोशनबाड़ी लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किसानों ने खराब सड़कों पर ग्रेवल नहीं डालने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारिश में कीचड़ भरे रास्तों से करीब 300 किसानों को परेशानी हो रही है। तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और लापरवाह वेंडर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधान सीता कुमारी भील सहित जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण भी किया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभागों को आमजन की समस्याएं प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। अब खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर रेलवे क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ मंदिर बिलासपुर रेलवे परिक्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में विराजे महाप्रभु की यात्रा मंदिर से शुरू होकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर लौटी। लोगों ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य कमाया और भारी संख्या में दर्शन के लिए उमड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री तौखन साहू ने छेरा पहरा की रस्म निभाई। इस मौके पर महापौर पूजा विधानी, मंदिर समिति, उड़िया समाज और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
अब खबर रामदेवरा से है, जहां झमाझम बारिश से गर्मी में राहत मिली। रामदेवरा में पिछले आधे घंटे से हो रही तेज बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी और उमस से राहत महसूस की। दूज के दिन श्रद्धालुओं को दिन भर गर्मी से परेशानी हुई, लेकिन बारिश से चेहरे खिल उठे। कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे ग्रामीणों और किसानों में भी अब उम्मीद जगी है। अब खबर शिवरीनारायण से है, जहां शिवरीनारायण में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से संपन्न हुई, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शिवरीनारायण में भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। सुबह से ही भक्त मठ मंदिर में दर्शन के लिए जुटे। शाम 4 बजे रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। जनकपुरी तक पहुंची रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गंजा मूंग का प्रसाद पाया। पूरे नगर में भक्तिमय माहौल और भारी जनसैलाब देखा गया। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।